नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। हमारे क्लास के द्वारा विभिन्न वनडे एग्जाम के लिए क्लास फॉर जनरल साइंस और मैथमेटिक्स की क्लास चलाई जा रही है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक, क्लास डेली अपडेट हो रही है, मैथ की क्लास और जनरल साइंस की क्लास। तो उस क्लास को देखिए, आप अपने कमेंट्स को बताइए, अपने सुझाव दीजिए हमको, जिससे हम आपको अच्छे से अच्छे तैयारी की तरफ ले जाए, आपकी तैयारी को खूब अच्छे से धार दें। तो आज की क्लास हमारी जो है टीटी स्पेशल के लिए क्लास, लास्ट डे है टीटी के लिए। उसके अंतर्गत हम पर्यावरण से टॉपिक उठाए हुए हैं वाटर के बारे में। ठीक, वाटर से रिलेटिव कुछ पॉइंट, तीन चीजें हम आपको बताते हैं कि क्या तीन चीजें होती हैं। ठीक है, तो वाटर मतलब वाटर के द्वारा कैसे ऑर्गेनिज्म अपने आप को सरवाइव करता है, इसके लिए कुछ चीजें हैं। जैसे वाटर में एक वैल्यू मेजर की जाती है डीओ लेवल। ठीक, तो डीओ पढ़ते हैं तो डीओ क्या कहलाता है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। डीओ क्या होता है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है, डीओ क्या होता है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक, डीओ मीन्स होता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। ठीक है, जो कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए? इंपॉर्टेंट फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। इंपॉर्टेंट फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जलीय जीव के लिए जो क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, वो क्या होता है? डीओ लेवल। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इंपॉर्टेंट फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। वैसे हम सभी जानते हैं कि जल जो होता है, वाटर सभी सजीव जातियों के लिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे टेरेस्ट्रियल हो चाहे एक्वेटिक हो, मतलब जल में रहने वाले हो या जमीन पर रहने वाले हो, सभी को ऑक्सीजन की क्या होती है? जरूरत होती है। क्यों? देखिए यहाँ पर जो जल वाटर बना हुआ है, जल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। मतलब जल है क्या? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोजन से बना है जल। जल किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोजन से मिलकर बना है जल। देखिए एक चीज, हमारे YouTube चैनल पे जल की दो क्लास बताई गई है, जिसमें जल की प्रॉपर्टीज बताई गई है और जिसमें दूसरी क्लास है जल के प्रकार, मतलब मृदु जल और कठोर जल। मृदु जल क्या होते हैं? कठोर जल क्या होते हैं? कठोर जल की कठोरता को कैसे दूर करते हैं, तो उसके लिए क्लास आपको प्रोवाइड की गई है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल की प्लेलिस्ट में देखिए, आपको जल से रिलेटेड टॉपिक मिलेंगे, उन दोनों टॉपिक को भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब इससे तीन चीजें होती हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के बारे में। डीओ का मतलब अलग अलग तीन डीओ लेवल होता है। कहा गया कि यदि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा, मतलब नॉर्मल वाटर के लिए नॉर्मल वैल्यू, ठीक है, ऑफ डीओ इन वाटर, नॉर्मल वैल्यू ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की जो नॉर्मल वैल्यू होती है, जो हम सभी के लिए एक तरीके से अच्छी होती है, वो कहा गया 8 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ डीओ लेवल मींस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर क्या हो जाता है? 8 मिलीलीटर। मतलब एक डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा 8 मिलीग्राम पर लीटर है, तो हम सभी के लिए क्या है? बहुत अच्छा है। लेकिन फिर कहा गया है कि यदि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा इससे घटती है, मतलब वाटर पोल्यूटेड होता है। ठीक है, वाटर क्या होता है? पोल्यूटेड होता है। तो फॉर पोल्यूटेड वाटर के लिए जो डीओ लेवल होगा, ठीक, वो क्या होगा? कहा गया लेस देन 8 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, पोल्यूटेड वाटर डीओ लेवल। ठीक है, डीओ लेवल पोल्यूटेड वाटर का जो होगा वो 1 मिलीग्राम पर लीटर से लेस देन होगा। मतलब एक तरीके से वो जो वाटर होगा हम लोगों के लिए क्या होगा? हार्मफुल होगा, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होगा। लेकिन वाटर और भी पोल्यूटेड हो जाए, हैवीली पोल्यूटेड हो जाए,
हैवली पोल्यूटेड वाटर हो, बहुत अधिक पोल्यूट हो जाए तो उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएगा, हम लोग भी नहीं सरवाइव कर पाएंगे। मतलब उस वाटर को पोटेबल वाटर पीने के योग्य समझा ही नहीं जा सकता, अपने किसी भी काम में उस वाटर को नहीं ला सकेंगे। तो हैवली पोल्यूटेड जो वाटर होगा, भाई ध्यान दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हैवली पोल्यूटेड वाटर का जो डीओ लेवल होगा वो कह रहा है हैवली पोल्यूटेड वाटर का डीओ लेवल लेस देन 4 मिलीग्राम पर लीटर होगा। ठीक है, हैवली पोल्यूटेड वाटर का डीओ लेवल क्या होगा, लेस देन 4 मिलीग्राम पर लीटर होता है। तो 3 डीओ लेवल की बात है। आपके पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक है, बहुत अच्छी क्लास है। ये कोई जरूरी नहीं है कि टीटी एग्जाम के लिए ही स्पेशली है, ये यहाँ तक कि पीसीएस की परीक्षाओं में, यूपीएससी की परीक्षाओं में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने साथियों को जरूर बताइए, हमारे क्लास को ज्वाइन कराइए, ठीक है, हमारा सहयोग करिए, हम भी आपका सहयोग करते रहेंगे। सहयोग दीजिए, सहयोग लीजिए का फार्मूला आप करिए। बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन लेवल, अगली चीज की चर्चा करते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन लेवल। बायोकेमिकल ऑक्सीजन लेवल, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन लेवल इन वाटर, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक। इसके द्वारा एक तरीके से माइक्रोबियल पोल्यूशन इन वाटर के बारे में जानकारी होती है। इसका काम टू मेजर, इसका काम किस लिए होता है, टू मेजर द माइक्रोबियल पोल्यूशन, टू मेजर द माइक्रोबियल पोल्यूशन इन वाटर, मेजर द माइक्रोबियल पोल्यूशन इन वाटर, ठीक है। इस बीओडी मींस बायोकेमिकल ऑक्सीजन लेवल के द्वारा वाटर में माइक्रोबियल पोल्यूशन को मेजर करते हैं। कहा गया यदि मोर बीओडी लेवल होगा, मोर बीओडी लेवल तो क्या होगा, मोर माइक्रोबियल पोल्यूशन होगा, ठीक, मोर बीओडी लेवल तो हाई या मोर माइक्रोबियल क्या होगा, पोल्यूशन होगा। जितना बीओडी लेवल अधिक होगा उतना उसका पोल्यूशन क्या होगा, उस वाटर का अधिक होता है। जितना बीओडी लेवल कम होगा उतना उसका पोल्यूशन क्या होता है, कम होता है। तो ये बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन लेवल इन वाटर की बात होती है। इससे क्या होता है, टू मेजर द माइक्रोबियल पोल्यूशन, वाटर में सूक्ष्म जीवों के पोल्यूशन के बारे में मेजर किया जाता है। क्लियर, आई बात समझ में? तो यदि बात समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने लोगों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कराइए, ठीक। आगे सीओडी लेवल की बात करते हैं, एक तीसरा लेवल वाटर का, सीओडी। सीओडी क्या होता है, सीओडी कह रहा है इज द मेजर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, इज द मेजर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ठीक है, क्या होता है, मेजर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फॉर टू ऑल ऑर्गेनिक मैटर, किसके लिए, फॉर ऑल ऑर्गेनिक मैटर, फॉर ऑल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, ठीक। अब वो ऑर्गेनिक मैटर क्या हो, चाहे बायोडिग्रेडेबल हो, या फिर क्या हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल। आई बात सुनने, ये होता है सीओडी लेवल, इज द मेजर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फॉर ऑल ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, वाटर में सभी ऑर्गेनिक मैटर के लिए ऑक्सीजन लेवल का जो मेजरमेंट होता है वो क्या कहलाता है, सीओडी लेवल। मींस वो ऑर्गेनिक मैटर बायोडिग्रेडेबल हो या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, तो उसको कहते हैं क्या, सीओडी लेवल।
अब बात करते हैं सीओडी लेवल। यदि कहा गया है कि यदि वाटर में सीओडी लेवल हाई होगा, हाई सीओडी लेवल होगा तो डीओ लेवल लो होगा। ठीक है, आए बात सुने, मतलब कि यदि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट वाटर में अधिक होगी तो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, लो होगी। ठीक है, हाई सीओडी लेवल होगा इक्वल किसके होगा, लो डिजॉल्व ऑक्सीजन के। हाई सीओडी लेवल इक्वल किसके, लो डिजॉल्व ऑक्सीजन के। ठीक, फिर और एक चीज कहा जा रहा है कि हायर टेम्परेचर ऑफ वाटर लोअर इज द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। मतलब कि यदि हायर टेम्परेचर होगा तो लो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा। अगली चीज क्या है कि हायर टेम्परेचर तो क्या हो जाएगा, लो, हायर टेम्परेचर तो लो डिजॉल्व ऑक्सीजन, हायर टेम्परेचर देन क्या हो जाएगा, लो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है। तो ये जल से संबंधित कुछ टर्म से, वाटर से रिलेटेड टर्म थे। ठीक है, जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई आपको आज के इस क्लास में, पर्यावरण टीटी स्पेशल के लिए बताई गई है। ठीक है, फिर आगे आगामी परीक्षाओं के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, तैयार करिए और भी अपने साथियों के साथ शेयर करिए। उनको बताइए कि अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में वनडे एग्जाम के लिए साइंस की क्लास और मैथ की क्लास अपडेट की जा रही है। ठीक है, आगे ये बात समझ में, तो कमेंट करिए। फिर से रिवाइज करते हैं, वाटर जल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, डीओ लेवल की बात की गई, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, इंपॉर्टेंट फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। मीन्स एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जलीय जीव, जल में रहने वाले जीव, तो जल में रहने वाले जीव के लिए ऑक्सीजन, जल में रहने वाले जीव को ऑक्सीजन जल से ही मिलेगा, इस नाते उनको डिजॉल्व ऑक्सीजन, मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन के रूप में ही जल पाते। अच्छा भाई बताइएगा कि फिश जो होती है, क्या फिश के पास लंग्स होता है ऑक्सीजन लेने के लिए? नहीं, गिल्स के द्वारा फिश जो होती हैं, गिल्स के द्वारा, गलफड़े के थ्रू जो होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं। टोड्स की बात की जाए, फ्रॉग, तो फ्रॉग जो होता है एडल्ट कंडीशन में, उसके पास लंग्स होते हैं और टोड्स जो होते हैं वो गिल्स से लेते हैं। ठीक, तो कहा गया नॉर्मल वैल्यू ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर 8 मिलीलीटर, 8 मिलीग्राम पर लीटर। पॉल्यूटेड वाटर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल, यदि वाटर पॉल्यूट है तो उसमें कब बताया जाएगा, जब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल 1 मिलीलीटर से 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो गया। वाटर हैवीली पॉल्यूटेड होगा जब उसका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन 4 मिलीग्राम पर लीटर से भी कम हो जाएगा। क्लियर? आगे बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन लेवल इन वाटर। ठीक है, जिसका काम क्या है, टू मेजर द माइक्रोबियल पोल्यूशन इन वाटर, जिसमें वाटर के माइक्रोबियल पोल्यूशन को मेजर करने के लिए इस बीओडी लेवल का यूज किया जाता है। कहा गया मोर बीओडी लेवल हाई माइक्रोबियल पोल्यूशन, बीओडी लेवल जितना अधिक होगा तो इसका मतलब उस वाटर का माइक्रोबियल पोल्यूशन उतना ही अधिक होगा। सीओडी की बात की गई है, तो सीओडी के बारे में कहा गया द मेजरमेंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फॉर ऑल ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। वाटर में सभी ऑर्गेनिक मैटर के लिए ऑक्सीजन मेजर रिक्वायरमेंट को मेजर करने के लिए जो टर्म यूज किया गया वो सीओडी। अब यहाँ ऑर्गेनिक मैटर की बात की है, चाहे बायोडिग्रेडेबल हो या नॉन बायोडिग्रेडेबल हो। कंडीशन कही गई कि यदि हाई सीओडी लेवल होगा, सीओडी लेवल यदि हाई होगा भाई तो लो डीओ होगा, मतलब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी वाटर में। यदि टेम्परेचर हायर होगा तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा भी वाटर में क्या होगी, कम होगी। तो हमें उम्मीद है कि हमारा पढ़ाया हुआ, ठीक, ये चीजें वाटर के बारे में आपको समझ में आई होगी। यदि बातें समझ में ना आई होगी तो कमेंट करिएगा, आगे फिर हम आप इसके लिए क्लास प्रोवाइड कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस।